हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना से बचते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। चलिए, तो आज हम परीक्षा मंथन की सीरीज़ 3 से वन लाइनर स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वन लाइनर। पहले हम नेशनल यानी राष्ट्र से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का मुख्य प्रमुख कौन है जिसने सेरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की। तो वो है वीके पॉल। वीके पॉल कौन है? ये इंटरनेशनली पेट जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो हैं। इन्होंने पोषण अभियान और आयुष्मान भारत का भी अपना योगदान दिया हुआ है। इन्हें 2018 में एहसान डोगमेटिक फैमिली हेल्थ फाउंडेशन प्राइज भी मिला था WHO के द्वारा। ठीक है। सेकंड है, जून 2020 में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया। आपको पता है कि कोरोना के चलते हमारे सारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी, सब कुछ बंद हो चुका था लॉकडाउन की वजह से, जिससे कि ना ही कोई काम काज, सब कुछ बंद हो चुका था। तो सबकी जो हमारे बहुत सारे मजदूर हैं जो यहाँ से कहीं अपने घर से दूसरे देश से इस स्टेट में जाते हैं जॉब करने के लिए या मजदूरी करने के लिए, तो वो सब वापस आ गए। उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्योंकि 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। तो इसके वजह से मध्य प्रदेश के सरकार ने एक आयोग गठित किया है जो उनको हेल्प करेगी। तीसरा है, जून 2020 में भारत ने टिकटॉक, शेयरइट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया। आपको पता ही होगा, सबका फेवरेट है टिकटॉक, शेयरइट। तो ये सारी चाइनीज ऐप्स थे। ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया हुआ है। तो बहुत सारे दुखी होंगे, बट लेकिन हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? IT अधिनियम 2000। ये कब हुआ था? ये 17 अक्टूबर 2000 में बना था ये IT अधिनियम। क्यों? ये किस लिए? साइबर क्राइम से डील करने के लिए इसको बनाया गया था। हम फिर आगे पढ़ेंगे। जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है? दिल्ली। आपको पता ही होगा, जो भी कोरोना से रिकवर होके आ रहे हैं, मतलब जो ठीक होके आ रहे हैं, उनके जो प्लाज्मा है उसको लेके गवर्नमेंट जो सही नहीं हुए हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनके बॉडी में वो इंसर्ट करेंगे जिससे कि वो ठीक होंगे। क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक है, तो जो ठीक हो रहे हैं उनके प्लाज्मा के थ्रू वो उससे फाइट करेगा कोविड-19 से। इसलिए प्लाज्मा बैंक बनाने के लिए घोषणा किया है दिल्ली ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया? संकल्प पर्व ये किसने आयोजित कराया है? किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है। संकल्प पर्व क्या है? संकल्प पर्व है जिसमें कि हम प्लांट्स लगाएंगे, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, हर जगह प्लांट लगाना है। ये वो कार्यक्रम है, इसके थ्रू हम प्लांट लगाएंगे। किसने जारी किया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा? मध्य प्रदेश। आपको पता होगा, आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात की CM थी और अब उन्हें उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, और अब उन्हें एक एक्स्ट्रा काम मिल गया है। एक्स्ट्रा स्टेट मीन्स कि मध्य प्रदेश की भी वो गवर्नर रहेंगी। आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा कि एक गवर्नर 2 स्टेट या मोर देन 1 स्टेट के कार्यभार संभाल सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क खोला गया है? उत्तराखंड। आपको पता है लाइकेन जो है कि वो बायो इंडिकेटर है पोल्यूशन का। जैसे ही, क्योंकि इसको ग्रोथ करने के लिए फ्रेश एयर चाहिए होती है लाइकेन को, तो आप वहाँ ग्रो नहीं करेगा जहाँ पोल्यूशन काफ़ी होगा। हाँ, वहाँ पे तो डिक्लाइन होगा वो। तो इसलिए ये सबसे पहले उत्तराखंड में खोला गया है। केंद्र कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है वनरेबल सेक्शन है हमारी, है ना, सीनियर सिटीजन 65 ईयर्स, क्योंकि वो इस टाइम महामारी का समय चल रहा है। तो अगर वो जाएंगे इलेक्शन वोट देने के लिए तो उनको संक्रमित होने का
खतरा होगा, इसलिए वो घर से ही वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। जून 2020 में पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी हैं कौन? प्रवासी श्रमिक। आपको पता होगा कि पीएम केयर फंड बनाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे पीएम साहब ने बनाया था। किस लिए? क्योंकि जब ये महामारी चल रही थी तो इसे फाइट करने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे पूरे इंडिया से। कब बनाया था इन्होंने? मार्च में। सॉरी, बीच में आवाज नहीं आ रही होगी आपको। ये 28 मार्च को पीएम ने ये बनाया था। इसके चेयरमैन हमारे पीएम है। इससे क्या होगा, ये आगे भी कभी महामारी आएगी उससे भी फाइट करने के लिए हमें ये फंड जो है पीएम केयर फंड, ये इसका हमें हेल्प करेगा। तो 1000 करोड़ जो शुरुआती 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं वो प्रवासी श्रमिकों के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम कर दिया गया है? पाकिस्तान। आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान का कितना फाइट चलता रहता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो भी एम्बेसी में हमारे जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी वहाँ पे थे, उनको वो गायब हो गए थे। आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी, जिसकी वजह से अभी भी तानातानी खींचातानी चल रही है। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में 50% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो जून 2020 में फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? मनसुख मांडविया ने। ये मनसुख मांडविया ने किया है। जून 2020 में कुशीनगर हाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि जेवर जो है वो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यूपी का, और ये दूसरा कुशीनगर है। ठीक है, जून 2020 में खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बना। पहला कौन देश बना है? भारत। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि उनका जो वो टिड्डियां होती हैं, फसलें बहुत खा लेती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? मध्य एशिया से, मेडिटेरेनियन सी रीजन से, वहां से होते हुए वो इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान सारे एरियाज में होते हुए उनका आक्रमण हो जाता है कैटरपिलर्स का। ठीक है, तो जिससे कि पूरे जो क्रॉप्स है वो डैमेज कर देते हैं। वो इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि वो अटैक करते हैं और वो सारे क्रॉप को खा जाते हैं, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसके वजह से उसको कैसे डील किया जाए, इसलिए इंडिया ने उसे ड्रोन के माध्यम से नियंत्रित करने वाला पहला भारत बना। जून 2020 में देविका उधमपुर और पुनेजा डोडा नामक 2 पुल के उद्घाटन भारत के किस केंद्रीय प्रदेश में किया गया? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आपको तो पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, फिर अब इसमें यहाँ पे 2 पुल बनाए गए हैं। पहला का नाम है देविका और दूसरे का पुंजेडा। इसका केंद्र है देश में जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब उसका उद्घाटन हो चुका है वहां पे, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान। जून 2020 में महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की? उड़ीसा ने। ये कब बना था? ये 1992 में, यानी कि 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर संबलपुर उड़ीसा में है।
केंद्र ने जून 2020 में आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय मदद की किस कोष से जरिए जारी की है। मतलब कि जो भी क्षतिपूर्ति कर रही है, जो भी नुकसान है उसका भरपाई कर रहा है, वो किस कोष के जरिए, वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जो कि 2016 में बना था, हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली में है। जून 2020 में कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाई में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी अच्छी नहीं है हमारे हेल्थ सिस्टम की इंडिया में, तो इतनी जगह ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में 2nd रैंक है चाइना के बाद, तो इतनी हमारी जगह नहीं है कि हम इतने पेशेंट्स को रख पाए। तो क्या हुआ कि सरकारों ने ये सोल्यूशन निकाला कि जो भी रेल के कोचेज हैं, डिब्बे हैं, उनको एक आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका था, यही ऐसा ही ओरिएंटेशन होना चाहिए। सोल्यूशन, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, सोल्यूशन पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? भूटान। तो किस लिए? पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इन्वायरमेंट डे कब हम मनाते हैं? 5 जून को। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था, हमने रैंकिंग पढ़ी थी जिसमें कि इंडिया का रैंक 168 है और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान और चाइना, इनसे भी हम मतलब अच्छे पोजीशन पे नहीं है, हमसे वो अच्छे पोजीशन पे, हम उनसे अच्छे पोजीशन पे नहीं, हमारा 68 ही है। लाइक इन नेपाल का 145 रैंक है, पाकिस्तान का 142 है, चाइना का 120 है, तो हमारा कम हुआ ना। तो इसलिए उसने क्या किया, हमने क्या किया, भूटान के साथ सहयोग में समझौता किया पर्यावरण के लिए। जून 2020 में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर। प्लांट हेल्थ क्लिनिक मणिपुर में। इसका फोकस क्या होगा कि जैसे अभी बहुत सारे क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उससे निपटने के लिए हमने क्या किया है, इन मणिपुर के राज्य ने, इन्होंने ये हेल्थ केयर क्लिनिक ओपन किया है। इसका फोकस रहेगा एग्रीकल्चर पे, जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा उनके इकोनॉमिकली, उनको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हेल्प करेगा। जून 2020 में भारत सरकार ने कोरोना संकट के किस ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 30 सितंबर। अभी लॉकडाउन लगा था तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप दूसरे स्टेट में, लाइक दिल्ली, मैं दिल्ली में ही थी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो क्या हुआ कि वहाँ से अब मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, तो मैं वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र आ नहीं सकती थी क्योंकि मुझे परमिशन चाहिए थी, वैलिडिटी, कुछ भी अपने हेल्थ सर्टिफिकेट हो या फिर परमिट चाहिए था, परमिशन का एक स्लिप चाहिए था, बट उसके बिना मैं नहीं आ जा सकती थी, मेरे पास नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह 30 सितंबर कर दिया गया है। जून 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्म राजधानी घोषित की है? वो है, बताइए आप लोग, ये कहाँ पे पड़ता है? गैरिसन। गैरिसन कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आजकल सब आपने आंध्र प्रदेश में 3 वो कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 कैपिटल, आपको पता होगा 3 कैपिटल के लिए उन्होंने अपने किया है, और इसी तरह से उत्तराखंड में भी इसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, गौरसरन। ठीक है, जून 2020 में भारत सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाने का अनिवार्य किया है? हरा। BS6 क्या है? भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, मतलब कि जो भी पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, जो भी आउटपुट एयर पोल्यूटेंट को, इसलिए इसमें लेवल तक किया श्रेणी के लिए वाहनों के रंग को, हरा, जो भी 6 होगा उसमें हरा पट्टी बनेगा। जून 2020 में किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका फोकस क्या है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसको फॉर्म किया गया था। इसका फोकस रहेगा कि सेफ और साइंटिफिक डिस्पोजल जो भी है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि जो भी व्यापारिक जो भी कंपनियां होती हैं उनका वेस्ट निकलता है, जो भी कचरा, केमिकल वगैरह, उसका जो भी कचरा है सेफली वो साइंटिफिकली मीन्स डिपॉजिट कर दे कहीं, मतलब वो
हार्मफुल ना हो किसी को, जैसे कि नदी नाले में बहा दिए जाते हैं, उससे बचने के लिए आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन में शुरू किया है। जून 2020 में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन, कर्नाटका। पहले ये 550 मीटर का था, अब ये 1400 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और ये किस डिवीजन में आता है? साउथ वेस्ट रीजन रेलवे जोन में, ठीक है, कर्नाटका। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की? कॉमन सर्विस सेंटर। तो कर्मचारी को भविष्य के लिए आप देख रहे होंगे इस टाइम बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, और इस महामारी के बीच में बहुत सारे हमारे जो भी मजदूर थे, श्रमिक मजदूर थे, जो अलग अलग राज्य में जाके अपने काम करते थे, अपने गाँवों से जाके निकल के, लेकिन उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई। कितने सारे इंसिडेंट्स हुए उनके साथ, तो उसको देखते हुए, उसको फोकस करते हुए बहुत सारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे नए नए सोची जा रही है चीज़ें, प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जिससे कि उनको लाभ हो। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन में हम इसके अंतर्राष्ट्रीय को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। बताइएगा अपने कमेंट्स, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार करिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।